डेलीवेजर्स किसी भी डिपार्टमेंट के हों, ये डेलीवेजर्स उस डिपार्टमेंट के बैकबोन माने जाते हैं। आज पीडीडी डिपार्टमेंट के कुछ डेलीवेजर्स जो हैं जम्मू के पीडीडी ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हैं और पिछले 2 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण क्या है वो तमाम तर तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मगर फिलहाल जो सूरत हाल है आप जरा देखें कि सैकड़ों की तादाद में जो डेलीवेजर्स हैं यहाँ पे जमा हुए हैं और अपनी मांगे जो हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं। डेलीवेजर्स पीडीडी विभाग के हों, आर&बी, पीएचई, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले डेलीवेजर्स जो हैं एक लंबे वक्त से अपनी मांग को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। और बहुत सारे ऐसे भी डेलीवेजर्स हैं जिन डेलीवेजर्स ने अपनी जानें आज तक गंवाई हैं, एसटी लाइन्स के साथ, ट्रांसफार्मर के साथ, और अन्य अगर हम पीएचई डिपार्टमेंट की भी बात करें तो संगलाख पहाड़ों के बीच में भी इन डेलीवेजर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं और आज तक सरकार के सामने एक गवार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे जो है वो पूरी की जाएं। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह है जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी, जिन डिमांड्स को लेकर आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हो? सर, हमारी डिमांड यही है कि हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट है जो पीडीएल टीडीएल जम्मू कॉमर्स में कश्मीर में है। हमारी एक 2022 में एक एजिटेशन हुई थी। उस एजिटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन ने और सरकार ने इस चीज़ को माना था कि हम 12,000 लोग जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के रेगुलाइज करेंगे। 2022 में इन्होंने एक रोड मैप बनाया। उस रोड मैप के अकॉर्डिंग 200 लोग रेगुलाइज भी हुए। उसके बाद 2022 से लेके 2025 आ गया। इन्होंने कहा कि 500 लोगों 550 लोगों को हम रेगुलाइज करने जा रहे हैं। तो इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई 14 तारीख को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इन्होंने क्या किया कि जो एज रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस शुरू किया, नया कानून बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। क्योंकि 2022 में ये हमारे यहाँ पे पूरा चाहे पीडीएल टीडीएल का डेलीवेजर है उसको रेगुलाइज करने के लिए रोड मैप बना दिया उन्होंने। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन के लिए पूरा रोड मैप किसने बनाया? एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, एलजी प्रशासन ने बनाया कि इसके अकॉर्डिंग हम पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डेलीवेजर है उनको हम रेगुलाइज करेंगे। आज 550 लोग जो उस समय क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी? क्या ये 8th स्टैंडर्ड थी या फिर मैट्रिकुलेशन थी या फिर सेकेंडरी लेवल पे इनकी? इसमें इन्होंने रखा गया था कि 8th स्टैंडर्ड पास जो है उसको, और एज रखी गई थी कि मैक्सिमम ये अपना एज को इन्होंने किया था कि मेंशन किया था। इसमें मेंशन किया, ये इन्होंने लिखा है यहाँ। इन्होंने कहा कि फर्स्ट एंगेजमेंट एंड 7 ईयर हमारा SRO 381 है। वो कहता है कि अगर आप 40 साल के अंदर अगर महकमे में लगे हैं, अगर आपके पास पहली अपॉइंटमेंट है, अगर फर्स्ट एंगेजमेंट है, अगर 7 साल आपको महकमे में हुए हैं डेलीवेजर, तो आप 7 साल 40 साल के बीच में हो तो आपको रेगुलाइज किया जाएगा। आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो एजेंडा रखा गया है ना, तो उस एजेंडे में कहते हैं कि 18 से 37 साल की जो हम 18 से 37 साल में हम आपको रेगुलाइज करेंगे। बाकी जो है हम एज रिलैक्सेशन में डालेंगे। क्योंकि 550 में से 14 लोग जो थे उनको इन्होंने कहा कि ये 18 से 37 हैं, इनको हम रेगुलाइज करेंगे। और जो लोग 309 लोग थे उनको ये करते हैं एज रिलैक्सेशन में डालते हैं। क्योंकि 2022 में जो एक डीपीसी हुई थी उसमें। आप मुझे बताओ टीडीएल से कन्वर्ट कितने हुए थे जो पीडीएल में इनने कन्वर्ट? डेलीवेजर है पीडीडी डिपार्टमेंट, पीडीएल जो टेम्परेरी डेलीवेजर्स थे, क्या ऐसे कोई टेम्परेरी डेलीवेजर्स हैं जो जिनको परमानेंट किया, जिनको पीडीएल में कन्वर्ट किया? नहीं, वो हमारा एक महकमे का रूल है, पीडीएल टीडीएल डेलीवेजर ही लगाते हैं, पीडीएल ही लगाते हैं। कोई टेम्परेरी नहीं होता है इसमें। डेलीवेजर ही लगाया जाता है जो पीडीडी डिपार्टमेंट महकमा है इसमें। तो इन्होंने उस दौरान कहा कि हम आपको जो है कि 40 साल के अबव जो है उन लोगों को रिलैक्सेशन के लिए डालेंगे। तो 40 साल आज आप देखें कि अगर 14 आदमी को डालते रेगुलाइज करते हैं, बाकी तो हमारे जम्मू कॉमर्स में 6,000 लोग हैं। उसमें मैक्सिमम भी अगर 50 लोग या 100 आदमी जो है वो ये 18 से 37 के बीच में आ रहा जो ये आज कानून नया बना रहे हैं। और बाकी जो 6,000 लोग हैं वो तो कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 40 साल का। मतलब यूं कि एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है अभी कुछ लोग, रिटायरमेंट की कंगार पे हैं। 550 में से आधे लोग रिटायर चला गए। और अभी पिछले महीने में डोडा भद्रवाह से 3 आदमी रिटायरमेंट चला गए इसी लिस्ट 550 में से। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा कोई भी नया जो आज आप रोड मैप बना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रोड मैप ऑलरेडी बना हुआ है। ये हमारे पास ये एलजी प्रशासन ने बनाया, हमने नहीं बनाया है।
हम कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग 22 में जैसे रेगुलाइज हुए थे, वैसे ही आज भी हमारे जो लोगों को इसमें रिलैक्सेशन में डाला गया है, उसको आप उसी के अकॉर्डिंग जो 22 में हुए थे वैसे ही करें, क्योंकि ऐसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैक्सिमम 2 साल हो चुके। जो 55 फाइलें रिलैक्सेशन की सेक्रेटरीट में पड़ी थी, आज तक वो फाइलें उधर ही हैं। आधे लोग हमारे हैंडीकैप हो चुके, आधे लोग हमारे मर चुके। तो हमारा रोड मैप बना हुआ है। आंकड़े कितने आपके, आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है, टोटल नंबर ऑफ डेलीवेजर्स जो है, कितने बच्चे हैं आप? हमारे 4996 लोग जम्मू प्रामस में है, दिल्ली विजिट पीडीडी डिपार्टमेंट में। जी 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 जी। तो उसमें कश्मीर के हैं 6000 लोग। तो उसमें हमारा जो रोड मैप है बना हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग करें, क्योंकि गलती जिसने भी की है गलती, वो अपनी गलती को सुधारे। क्योंकि हमारा जो रोड मैप बना हुआ, नहीं कोई चीज़ नहीं बनानी है इन्होंने, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मिनट्स हैं वो मिनट्स उनको ठीक करें। अगर किसी से गलती हुई है, आईटी से बैठ के करें कि ये हमारे से गलती हुई है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लोग तो आधे रिटायरमेंट चला जाएंगे। उनको क्या बेनिफिट मिला इस महकमे में सर्विस देने का, क्योंकि पहले चला गए हैं। अगर अभी 22 में एक आसुमेद बनी थी और एक हमने बहुत बड़ा एक आंदोलन एजिटेशन किया था, तो सरकार ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि एक ये पीडीडी के एक ऐसे सिपाही हैं, एक जैसे एक बॉर्डर पे फौजी होता है वैसे लोग हैं ये एक पीडीडी में एम्प्लॉइज, जो क्योंकि ये एक टेक्निकल महकमा है। ये ऐसे महकमा नहीं, आम आदमी नहीं चला सकता है इसको, क्योंकि आपने देखा होगा कि आधे लोग हैंडीकैप हो चुके, आधे लोग जो है मर चुके, आधे लोग हमारे रिटायरमेंट की कंगार में हैं। अभी सरकार भी बनी है, हम सरकार को भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि हमारा और कोई कुछ नहीं है, हमारा जो रोड मैप बना है उस रोड मैप के अकॉर्डिंग ही हमारी लोगों को रेगुलाइज किया जाए। अब आपको सरकार से, किस सरकार से आपको उम्मीद है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार से आपको उम्मीद है, या जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है उस सरकार से आपकी उम्मीदें हैं? क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स नहीं आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तो ये ताकतें नहीं है कि वो आपको परमानेंट करे। मगर क्या आपकी जो आपका भरोसा है, जो आपकी उम्मीदें हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार से? देखो, हम एलजी साहब से भी गुहार लगाते हैं और जो सीएम साहब हैं उनसे भी लगाते हैं। हम एलजी साहब को एक मैसेज बताते हैं कि देखो सर, हम एक इस महकमे की रीढ़ की हड्डी हैं। हम इस महकमे में 60 साल तक सर्विस देते हैं, पब्लिक की भी और अपने महकमे की भी हम एक इज्जत रखते हैं। अगर आज आप देखो कि आज सरकार बनी है, एमएलए बने हैं, जो आज एक एमएलए को भी हर जितने भी 90 एमएलए हमारे सरकार में बने हैं, तो उनको एक एक स्कॉर्पियो दी गई, उनको 1.5 लाख रुपया सैलरी दी गई, और उन लोगों को कल 5 साल के बाद उनको पेंशन भी मिलेगी, क्योंकि वो 5 साल में आए। हम लोग तो 60 साल इस महकमे में जाने दी, हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये तो एलजी साहब ने देखना चाहिए कि ये हमारे एम्प्लॉइज हैं, ये हमारी फैमिली है, ये इन्होंने देखना चाहिए कि इन लोगों के साथ गलत हुआ है और गलत हो रहा है। क्योंकि आधे लोग हमारे मर गए, आधे लोग हमारे पोलों के ऊपर, ट्रांसफार्मर के ऊपर सड़ गए। मगर ये एलजी साहब ने देखना चाहिए कि ये हमारे लोग हैं, क्योंकि रेवेन्यू हम लोग देते हैं, रेवेन्यू हमारे लोग देने वाले हैं, जो कि पीडीडी एलजी साहब तक जो रेवेन्यू जाता है हमारे लोग डोनेट करने वाले हैं। मैं कहता हूं कि महकमे के पास सिस्टम चलाने के लिए स्टाफ है ही नहीं। तो इन लोगों को 12,000 के लिए अगर आपने कहा था, ट्यूट किया था, तो ये पीडीडी के जो 12,000 लोग हैं इनको रेगुलाइज करें, इनकी फैमिली और इनके बच्चे जो हैं सफर हो रहे हैं सब। तो मैं एक ही कहता हूं कि जो आज का जो हमारा प्रोटेस्ट का 72 घंटे का जो हमने एक सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था, वो यही मेन मकसद है हमारा कि हमारा रोड मैप बना हुआ है। नई सड़क कुछ नहीं बनाना आपने, जो रोड मैप बना है ये हमारे पास यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग आप डीपीसी करें। हमने नहीं बनाया, ये एलजी साहब ने बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हुआ है। आज अगर आप कहते हैं कि कारपोरेशन में जाना या कारपोरेशन के रूल वो ना होंगे, ना हम करने देंगे, क्योंकि 2019 में अनबंडलिंग हुआ, उस टाइम सरकार ने और कारपोरेशन से बैठ के बात हुई, क्लियर शीशा हुआ कि पीडीडी के जो दिल्ली विजिट हैं उनको हम रेगुलाइज करके उसके बाद कारपोरेशन को बनाएंगे। अगर दिल्ली विजिट अभी रेगुलाइज ही नहीं हुआ तो वो कारपोरेशन के रूल कैसे लागू कर रहे हैं यहाँ? अब आज की तारीख में आप रेगुलराइजेशन की लड़ाई लड़ रहे हो या अपनी सैलरी को लेके लड़ाई? नहीं, हमारा रोड मैप ये बना हुआ है रेगुलाइजेशन का, सैलरी का कोई इशू नहीं है, सैलरी जो है वो मिल रही है। मगर ये रेगुलाइजेशन का हमारा इशू है ये कि इन्होंने एज रिलैक्सेशन का जो इन्होंने पंगा डाला है, हमारा ये इशू है। बाकी नहीं है कि हमारा जैसे ये रोड मैप बना इसके अकॉर्डिंग ही आप रेगुलाइजेशन की जो डीपीसी है उसको सबमिट करें आगे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक, क्योंकि ये जो आज आप बना रहे हैं ये गलत है। और ये जो बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग 2022 में भी लोग इसी ऑर्डर के और इसी रूल के तहत बने हुए रेगुलाइज। आज आप कहेंगे जी
आप कॉर्पोरेशन के हैं, आपको नहीं कर सकते तो वो गलत चीज़ है। आप जो भी कोई भी आई अथॉरिटी अगर देख रहे तो हमारे पास, ये हमने नहीं बनाया, ये एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ने बनाया, हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसमें लिखा गया है, पूरे रूल फ्रेम किए 2022 में जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पीडीडी विभाग में काम करने वाले हमारे साथ टेलीवेजर्स थे, जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि रेगुलराइजेशन के लिए जो पॉलिसी सरकार ने फ्रेम की थी उसको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। ये वो टेलीवेजर्स हैं जो दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में भी आपके लिए और हमारे लिए काम करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी टेलीवेजर्स हैं जिन टेलीवेजर्स ने अपनी जानें भी कभी ट्रांसफार्मर के साथ, कभी एचटी लाइन्स के साथ गवाई है। और उसके बाद पीएचई विभाग में भी इसी तरीके का कुछ मामला है। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार हो या जम्मू कश्मीर में काम करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, इन लोगों के बारे में जरूर सोचो विचार रखा जाएगा।